लिए है क्योंकि वह ओवरटाइम काम करने से बहुत थक गया था और बिना ध्यान दिए सो गया। नतीजतन अगले दिन उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। वह अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि सब सामान्य है और निक को वापस जाकर आराम करने को कहा। हालांकि हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। निक की त्वचा पर सांप जैसे शल्क भी उग आए। फिर वह फिर से डॉक्टर से मदद मांगने गया। डॉक्टर ने उसका ध्यान रखा और सांप के जहर का दूसरा इंजेक्शन लगाया। अप्रत्याशित रूप से इस इंजेक्शन के बाद निक ने अपने सामने पड़े कोबरा को असाधारण दया से देखा। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उस रात उसके शरीर में परिवर्तन हो गया। उसकी त्वचा क्षीण होने लगी और सांप के हल्के शल्क दिखाई देने लगे। डॉक्टर ने देखा कि दवा असर कर रही है और जल्दी से उसे फुसलाया। डॉक्टर ने निक को धोखे से नॉकआउट ड्रग पिला दी। फिर उसे ऑन ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया और म्यूटेशन पोषण की आखिरी खुराक निक को दे दी। 66 सेकंड बाद अप्रत्याशित रूप से निक मानव रूप में बदलने लगा। जब डॉक्टर को लगा कि सांप के टीके पर शोध विफल हो गया है, तभी 2 पुलिसकर्मी अचानक दरवाजे के बाहर प्रकट हुए। पता चला कि चूंकि डॉक्टर का पूर्व सहायक बिना किसी कारण के गायब हो गया था, इसलिए उसके परिवार ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया था। इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों को जल्दी से पता चल गया और वे डॉक्टर से स्थिति समझना चाहते थे। डॉक्टर ने पहले कहा कि पूर्व सहायक ने बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया था और फिर शांति से उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले गए। उन्होंने डॉक्टर की बेटी को एक अजगर को पालते हुए देखा और दोनों पुलिसकर्मियों ने अजगर को तहखाने तक ले जाने में भी मदद की। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला और पुलिस जल्द ही यहाँ से चली गई। उनके जाते ही डॉक्टर अपना शोध जारी रखने के लिए प्रयोगशाला में आए और डेविड को तथाकथित वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया और उन्हें बताया कि यह प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने बाद निक अपने शोध में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था। तभी निक ने एक सर्कस में शो देखा। मालिक ने कहा कि उनके पास एक सांप आदमी है और गारंटी दी कि वह बिल्कुल असली है। नतीजतन निक ने बस उसे देखा और डॉक्टर के पिछले अजीब व्यवहार को याद किया। एक पल में उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह जियाओमी को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन पाया कि उसे एक गैंगस्टर परेशान कर रहा था। गैंगस्टर ने बिना कुछ कहे निक को चेतावनी दी और उसे बाहर निकाल दिया। निक उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर टूट पड़ा। जब दोनों पक्ष लड़ रहे थे तो गश्त कर रही पुलिस उन्हें रोकने के लिए समय पर पहुंच गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गैंगस्टर दशान अनुसंधान संस्थान तक उसका पीछा करता रहा। जब गैंगस्टर जियाओमी के कमरे में रेंगना चाहता था तो उसे गलती से एक अजगर ने काट लिया। घबराहट में उसने उसे फेंक दिया और मार डाला।